नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। ये जूम करके मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं जो वीडियो, ये सड़कें हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सड़कें हैं? जी हाँ, जी हाँ दर्शकों, ये सड़कें ही हैं। ये एक ऐसी सच्चाई आपको मैं दिखाने आया हूँ जो यहाँ शिवपुर विधानसभा के लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ही आए दिन कष्ट में ही गुजर रही है। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या हाल है रोडों का, नालियों का। देखिए, नाली है, बजा रही है। कोई रास्ता ही नहीं है कि लोग करें तो करें क्या। डबल इंजन की सरकार है। हमारी सरकार, हमारे प्रतिनिधि और कई बार प्रशासन ने इसे अनदेखा कर दिया है। ये सिर्फ एक सड़क या नाली का मसला नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान, हमारी सुरक्षा और हमारे वोट की अहमियत का सवाल है। सोचिए, जहाँ ये वार्ड लेढ़ूपुर नवसृजित वार्ड है और इसी लेढ़ूपुर मोहल्ले पहले गांव था। लेढ़ूपुर मोहल्ले के नाम से ही ये वार्ड सृजित हुआ है, लेढ़ूपुर वार्ड नंबर 32। ये देखिए, यहाँ के जो शिवपुर मंडल के भाजपा के अध्यक्ष हैं, ये उनके आवास के पास की स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि मंडल अध्यक्ष जी द्वारा इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं सुनी हम सभी कार्यकर्ताओं ने, या अगर उन्होंने बिना किसी जानकारी के कोई प्रयास भी किया होगा इस विषय पर, इस गंदगी पर, तो शासन प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की होगी। या तो ये हो सकता है, क्या हम सभी कार्यकर्ताओं ने जितना मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका परिणाम हम सबको यही मिलना चाहिए? सड़कों पर गड्ढे, नालियां, तालाब बन चुकी हैं, गंदा पानी गुत्थम गुत्था बह रहा है और बच्चे बुजुर्ग सब जोखिम में हैं। क्या यही है उस विकास का वादा जिसके लिए हमने वोट दिया था? यहाँ की नालियाँ टूट चुकी हैं, बारिश होते ही गली नाले तालाब बन जाते हैं, घरों में पानी आ जाता है, नालियों की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डबल इंजन की सरकार में भी यही हाल है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये मंडल अध्यक्ष जी के आवास के पास, बिल्कुल उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। जो शिवपुर मंडल के अध्यक्ष भी हैं, माननीय शशिकांत गिरी जी, हो सकता है उन्होंने इस विषय पर आवाज़ उठाई हो, पर हम लोगों ने तो कभी नहीं सुनी। मुझे याद है लगभग 1,15,000 वोट यहाँ के विधायक जी को मिला और विधायक जी सौभाग्यवश 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, वर्तमान में भी है। फिर भी यहाँ कोई ठोस समाधान दिख नहीं रहा है। मुझे याद है ठीक कुछ एक हफ्ते पहले आशापुर और तिलमापुर का भी मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। वहाँ की भी जनता ने वही दर्द बांटा था। आज मैं यही आवाज़ लेकर के फिर आया हूँ, क्योंकि जब हमारी सुनवाई नहीं होती तब मीडिया ही समाज को आईना दिखाता है। मैं खुद भी बीजेपी का पूर्व पदाधिकारी, शिवपुर मंडल में मंत्री रहा और वर्तमान में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इसलिए ये बात मेरे अंदर ज़्यादा गहरा धक्का है, लग रहा है मुझे। हम सत्ता के सपनों के साथ हैं, पर ज़मीन पर काम नहीं होता तो सवाल उठाना हमारा फर्ज है। यहाँ के विधायक जो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में भी हैं, उन्हें वोट से चुना गया, पर सवाल यही है कि क्या रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ चुनाव तक सीमित है?
क्या जनता की रोज़मर्रा की समस्याएं इतनी छोटी हैं कि उन्हें अनदेखा कर दिया जाए? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जनता वोट देती है और फिर हीन भावना में जीती रहती है 5 सालों तक, इसी के साथ जीने को मजबूर होती है। मैं लोगों की बात आप सभी के सामने रख रहा हूँ। कुछ लोगों से मैंने बात की, घरों वाले बताते हैं बच्चों की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, बुजुर्ग गिर जाते हैं और गाड़ियों का नुकसान भी बढ़ गया है। जो दुकानदार हैं उनके व्यापार पर असर पड़ा है। सबसे दुखद, लोग डरते हैं कि अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या हमें इतनी भी नहीं सुनी जाएगी? दोस्तों, भावनाओं के साथ साथ ठोस कदम भी ज़रूरी है। मैं यहाँ कुछ आसान और असरदार कदम बता रहा हूँ जो आप उठा सकते हैं। सबसे पहले स्थानीय नगर निगम में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। तारीख दर्ज होने से मामला रिकॉर्ड होता है। एसडीएम जिलाधिकारी को ईमेल और व्हाट्सएप पर तस्वीरें और वीडियो भेजें ताकि उनको प्रमाण मिल सके। आरटीआई के माध्यम से पूछताछ कीजिए कब और किस प्रोजेक्ट के तहत काम हुआ, किसने बजट लगाया और किसने काम रोक दिया। अगर प्रशासन न सुने तो सामूहिक शिकायत, सिग्नेचर, हस्ताक्षर अभियान चला करके, पत्र लिख करके हस्ताक्षर अभियान चलाएं। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तस्वीरें नाम जोड़कर सार्वजनिक करें। आवाज़ बंधने पर मीडिया ही दर्पण दिखाता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सिर्फ गुस्से में एक कमेंट कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अपने मोबाइल से वीडियो बनाइए, हाल की तस्वीरें भेजिए, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर कराइए और प्रशासन को लिखित मांग भेजिए। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो कोई भी प्रतिनिधि अनसुना नहीं कर सकता। हमारी मांग साफ है: मरम्मत, बहाली और स्थानीय समाधान। नालियों की सफाई, पाइपलाइन की मरम्मत, सड़क की मरम्मत, ये खर्च नहीं, जनता के हक का खर्च है। शशिकांत गिरी जी के संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा। शिवपुर मंडल अध्यक्ष श्री शशिकांत गिरी जी के आवास के पास भी यही स्थिति है। अगर यहाँ तक समस्या पहुँची है तो हमें सोचना होगा कि प्रशासनिक निगरानी कहाँ है। यह मुद्दा सिर्फ एक मोहल्ले का नहीं, यह पूरे शिवपुर का मान सम्मान का मामला फंसा हुआ है और लगभग कमोबेश पूरे विधानसभा में जितनी भी लिंक रोडें हैं यही हाल है। इसकी जांच कराई जा सकती है। सत्ताधारियों को याद दिला दूं कि वोट लेना आसान है, जिम्मेदारी निभाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम किसी की व्यक्तिगत बदनामी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। अगर आप प्रतिनिधि हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जनता को बताइए कि कब करेंगे। स्पष्ट तिथियां दीजिए, वादे नहीं, काम चाहिए। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि शिवपुर की सच सुनो और अपनी तस्वीरें, वीडियो यहाँ भेजिए। मैं इन्हें जोड़कर अगला हिस्सा प्रशासन और मीडिया को भेजूंगा। साथ ही नीचे दिए गए लिंक और दिए गए पते पर आप अपनी लिखित शिकायत भेज सकते हैं। आप चाहेंगे अगर तो मैं इसका शिकायती पत्र बना करके इस वीडियो में लिंक में डाल दूंगा। आप सभी शिकायत करें पत्र लिख करके। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हमारी आवाज़ है, हमारा हक है। द मानस वॉइस से पुनीत काशी वाले मिश्रा जी की यही अपील है। सुनो शिवपुर, अब समय है काम का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों ऐसे ही राष्ट्रवादी वीडियो में, जिससे कि जनता के सामाजिक मुद्दों को उठाया जा सके। आप सबका सहयोग, स्नेह इसी तरह मेरे चैनल को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।